हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दिन के 1 बजे से। तो आज हम सब जा रहे हैं रामलीला देखने, जो कि हमारे यहाँ पर खाल में हो रहा है। तो चाची, मैं, रिया और भी लोग हैं, पर वो जा चुके हैं। तो गाइस देखो, चाची, हेलो चाची, आज सुंदर लग रही है। चाची नई वाली सूट तब पहनी थी जब वो लोग घूमने गए थे स्टार्टिंग में, जब शादी हुई उनकी। तो आज ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, क्योंकि मैंने उस दिन नहीं देखा उनको, तो मेरे हिसाब से वो आज ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। हम जा रहे हैं जखुली सीमार रामलीला देखने के लिए। गाइस अभी छाता हम दोनों को मिल गया है, क्योंकि अब तक ताई लोगों ने रील्स बनाई और चाची जी उसकी एडिटिंग करके पोस्ट करने वाली है। तो इसके हमारी रील्स देख सकते हो हमारी आईडी पे। देखने जा रहे हैं आज। कहाँ जा रहे हैं देखने? जखुली सीमार पहुँचाने जा रहे हैं। ₹501 श्रीमती बीना देवी मूर्ख प्रधान के पेटी वालों ने राम रोड की भेंट की है। ₹201 श्री त्रिभुवन सिंह बुटोला ग्राम के वालों ने राम रोड की भेंट की है। ₹201 हेमंत बुटोला ने अपने स्वर्गीय पिता श्री जयवीर सिंह बुटोला जी के नाम पर पुण्य स्मृति में राम रोड की भेंट की है। ₹201 कामिनी बुटोला जी ने अपने स्वर्गीय दादाजी श्री मेहरबान सिंह बुटोला जी की पुण्य स्मृति में राम रोड की भेंट अर्पित की है। आप भी कही है। आज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का महाराज, क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का साथ राजाभिषेक साथ राज्याभिषेक शोभा वो राज तिलक की आती नहीं नजर, शोभा वो राज तिलक की आती नहीं नजर। कारण है कौन सिर पे विराज आनता, महाराज क्यों उदास हो, ऐसा है कौन का चंद्रमा वो हंस सब कुछ देखे दो चमर, वो चंद्रमा वो हंस सब कुछ देखे दो चमर। आपके क्यों आशा नहीं है कोई, राजाभिषेक का नहीं है
पुनीता पिता सिया दंडक विपिन का राज मुझको दे दिया दंडक विपिन का राज मुझको दे दिया कभी मिले थे तुवर एक ही बात को आगे कभी मिले थे तुवर एक ही बात को मैं भी आज्ञा चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी अनुपस्थिति में धैर्य से कार्य करोगे। मेरे परम प्रिय भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जरा भी उदास नहीं होने देना। मैं 14 साल समाप्त होते ही वापस आ जाऊंगा। पिताजी की आज्ञा के विषय में मुझे कुछ भी ऐतराज नहीं है। आप बड़ी खुशी से उनकी आज्ञा का पालन कीजिए, लेकिन अपनी इस दासी को भी साथ चलने की आज्ञा दीजिए। चलोगे हमें साथ की नानी लेके, चलोगे हमें साथ की नानी तुम बिन सीता प्राण देगी, तुम बिन सीता प्राण देगी, होगी गवारा यम बाप की संग में रहकर सुख दूंगी प्रभु जी, सेवा करूंगी दिन रात की नानी लेके, चलोगे हमें साथ की नानी मुझे भी अपने पति के साथ वन में जाने की आज्ञा दीजिए और अपनी इस दासी का अपराध क्षमा कर दें। तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे। अपने सिर से अपने सिर में जो हमारा काम है भाई, हमारा काम है भाई, पिताजी के सुखदाई। तुमको मैं जो समझाता हूँ, तुमको मैं जो समझाता हूँ, गुरु माता पिता की सेवा करना। तुम्हारे साथ जानेगी हरा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की, हरा सकती नहीं मुझको कोई ताकत जमाने की। कसम खाई है मैंने बस तुम्हारे साथ जाने की।
माता जी, आज उदासी का दिन है। गत रात्रि माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे, जिसमें कि पहला भरत को राज और दूसरा श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। माताश्री, आज आप दोनों माँ बेटे अति ही व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। क्या मैं इसका कारण जान सकती हूँ? गत रात्रि माता कैकेयी ने पिताजी से 2 वर मांगे थे, जिसमें कि पहला भरत को राज और दूसरा प्रभु श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास। मैं भी माता जी से वन जाने की आज्ञा मांग कर आया हूँ और तुम्हारी आज्ञा भी चाहता हूँ। प्राणनाथ, इस मौके पर मैं आपको भला रोक कैसे सकती हूँ? आप हमारे वेद पुराण भी इसकी शिक्षा देते हैं। आप प्रसन्नता से वन को जाइए। मैं यहाँ पर आपकी प्रतिमा बनाकर तथा योगी वेश धारण कर आपकी आराधना करूँ। मेरे बेटे सुन ले नसीहत मेरी, तू अकेला ध्यान जा, तू अकेला मुझे मोही धारा दे, तू अकेला मुझे मोही धारा दे। हर तरह ख्याल रखना मेरे लाल का, हर तरह ख्याल रखना मेरे लाल का। कोई तकलीफ को बचाना है, कोई तकलीफ को बचाना है। अब सिया प्यारी करो पति, अब सिया प्यारी सदा सुख भोग करती है, जब तक आकाश में जान है और धरती पर गंगा यमुना की धार है, तब तक तुम्हारा सुहाग अटल रहे। माता जी प्रणाम। रघुबर लिखा तक का हर के नहीं को ही बिताता है। पाल रहे स्वामी अपनी आज्ञा पाल रहे, मैं अपनी आज्ञा पालूं, मैं अपनी आज्ञा पालूं। गाइस शाम के 7 बज गए हैं और हम अभी घर जा रहे हैं। तो यहाँ से हमारा गांव थोड़ा सा ही दूर है अब। तो मैं आज पहली बार अपनी लाइफ में रामलीला गई। मैंने इससे पहले मैं कभी रामलीला नहीं गई थी। तो मैं भी आज इसलिए गई थी क्योंकि जो वहाँ सीता का रोल कर रही है तो मेरी दोस्त है। तो सबसे अच्छी बात है कि वो इस बार सीता बनी थी और मुझे अच्छा लगा उसको देख के, क्योंकि वो इतना अच्छा कर रही थी। वहाँ राम लक्ष्मण जितने भी लोग थे सब लोग इतने अच्छे से दोहे बोल रहे थे, समझ में आ रहा था हर चीज़ एकदम क्लियर। बहुत अच्छा लगा देख के। तो मैं हमेशा रखूँगी, इतनी अच्छी रामलीला मैंने नहीं देखी थी।